बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असीबुल हक, आप देख रहे हैं शीर्षक। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव पे, जिसको हम HDD भी कहते हैं। ये हमारे पीसीस में इस्तेमाल की जाती है। ये एक मेमोरी है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। और आज डिस्कस करेंगे इसके ईच पार्ट्स के बारे में। इसका हर पार्ट जो है वो उसको इलेबोरेट किया जाएगा, उसकी डिस्कशन आपके साथ होगी और आपको इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। और थोड़ा सा इसका जो थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं, कौन कौन से इसमें टूल्स होते हैं, कौन कौन सा इसका हार्डवेयर जो उसका क्या मकसद है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको और इसकी कुछ 2-3 ऐसी टर्म्स हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा कि कि इसकी हार्ड डिस्क की जो स्पीड जिन पे डिपेंड करती है ना, वो फैक्टर्स मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इसको फिक्स्ड ड्राइव भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर में फिक्स होती है, इसलिए हम इसको फिक्स्ड ड्राइव भी कहते हैं। और इसका जो मेन जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्लाटर होता है, उसके बाद कंटेनर होता है, रीड हेड होता है, एक्सेट्रा, जो इसके मेन होते हैं। अभी आगे जाके इसके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन हमारे पास जो इसकी स्पिनिंग स्पीड होती है ना, ये हमारे पास एक प्लाटर होता है, इसको प्लाटर कहते हैं। ये जो एक डिस्क है ना, ये घूम रही है, ये हमारा प्लाटर है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो होती है 5400 टू 15,000 इसकी स्पीड होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब कि पर सेकंड में कितने चक्कर काटती है, इसकी स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 5400 टू 15,000 इसकी स्पीड होती है। ये बहुत ही हाई स्पीड है, ठीक है। देन हमारे पास ये डिपेंड करती है ऑन द R/S, मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड इसकी स्पीड जो है डिपेंड करती है। और इसकी जो स्टोरेज रेंज होती है वो 160 गीगाबिट टू 2 टेराबिट, ठीक है, हो सकती है। ये फास्टर देन होती है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। देन हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि इसकी स्पीड के जिन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा सीक टाइम, ठीक है। सीक टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन द डिस्क ऑन द करेक्ट लोकेशन, ठीक है जी। ऐसा टाइम की एक ऐसी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है कि जिसके दौरानिया में हमारा डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से जाके उसको रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। उसके लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारा होता है सीक टाइम। देन हमारे पास आता है स्पिंडल स्पीड। ये एक ऐसा टाइम होता है बाय द स्पिनर। ये स्पिनर का ऐसा टाइम होता है कि जो है वो डाटा को हासिल करने के लिए उसने कितने स्पिनिंग जो है वो कवर की है, या कितने उसने जो है वो R/S, जिसको हम रेवोल्यूशन पर सेकंड कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं कोई भी फाइल ढूंढ रहा हूँ तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो जाता है अपनी मेमोरी में जाके उसको लोकेट करता है, वो उस डाटा को मेरे पास लेके आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में इसकी डिस्क को कितने चक्कर काटना पड़े हैं, ठीक है, या इसकी जो रेवोल्यूशन वो कितनी है, ठीक है। तो उसको हम स्पिंडल स्पीड कहते हैं। देन हमारे पास एक फैक्टर होता है लेटेंसी। लेटेंसी मुराद ये होता है कि डाटा को पढ़ने या राइट करने में कितना टाइम हमें लगा है, या इस डिस्क को कितना टाइम लगा है, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। देन हमारे पास कुछ कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका एक सर्किट होता है जो इसको पूरा जो है परफॉर्म कर रहा है। ये हमारी मेन IC होती है और ये बाकी हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं और इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमारा होता है साटा। साटा कनेक्टर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये 2 किस्म के होते हैं। एक होती है साटा पावर, ये हमारा साटा पावर होता है, और ये होता है हमारा साटा डेटा। साटा पावर जो होती है ये इस हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए, या हमारी जो पावर सप्लाई होती है मेन कंप्यूटर की, उसको कनेक्ट करता है हमारे इस डिस्क के साथ, ठीक है। देन हमारा जो डाटा होता है ये प्रोसेसर की तरफ डाटा सेंड करना और प्रोसेसर से आने वाला डाटा रिसीव करना हमारा इस कनेक्टर की मदद से होता है, ठीक है, क्योंकि साटा डेटा के नाम से हम इसको जानते हैं। देन हमारे पास ये 4 पिन एक कनेक्टर होता है, ये
4 पिन एक कनेक्टर होता है हमारा, इसको कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम इस पूरी ड्राइव को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास होता है जी EIDE, इट यूज़ पैरेलल सिग्नल टू डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है जी। देन हमारे पास होता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस। ये क्या करता है, ये कैसा कनेक्टर होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट करवाता है इसके साथ। ये कितने हो सकते हैं, ये 8 to 15 कंप्यूटर्स को ये कनेक्ट करवा सकता है। देन हमारे पास होता है डिस्क कैशे, इसके अंदर एक कैशे होती है, एक मेमोरी होती है। ठीक है जी। वो क्या करता है कि वो एक बहुत ही फास्ट किस्म की मेमोरी होती है कि जो हमारे इस हार्ड डिस्क की स्पीड को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। अभी चलते हैं इसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर की तरफ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका मैन्युफैक्चर जो इसमें कितनी कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और इनका मकसद क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास होता है स्पिंडल मोटर। स्पिंडल मोटर हमारे पास ये वाली जो एक लगी हुई होती है ना हमारे डिस्क के दरमियान, ये यहाँ पे बेसिकली एक नीचे मोटर लगी हुई होती है, वो इस हमारे प्लाटर को जो है मूव करवाती है। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक हो गया। ये हमारी कैसी मोटर होती है, स्पिंडल मोटर हम इसको कहते हैं कि जो ये हमारे इस डिस्क को रोटेट करवाती है डाटा रीड एंड राइट करने के लिए। ठीक है। देन हमारे पास होता है पिवट। ये सेंटर में जो होल होता है ना, इसको हम पिवट कहते हैं। ठीक है, ये इसको हम पिवट कहते हैं। देन हमारे पास ID कनेक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये वाले जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं ना, इनको ID कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। देन हमारे पास होता है जी एक्चुएटर। ये सारा जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा एक्चुएटर होता है। ये क्या करता है, ये हमारे इस रीड राइट हेड को कंट्रोल करता है, इसको रोटेट करवाता है। ठीक है। देन हमारे पास आ गया जी प्लाटर। ठीक है, और उसके बाद प्लाटर, जैसा कि मैं आपको बता दिया, ये जो डिस्क है ना हमारी, इसको हम प्लाटर कहते हैं, ये जो घूम रही होती है। ठीक है, ये हमारा प्लाटर कहलाता है। देन हमारे पास होता है जी रीड राइट हेड। ये हमारा रीड राइट हेड है। देखिए, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पूरा हमारा रीड राइट हेड है, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ये है ना, ये बेस प्लेट होता है। ठीक है, ये इसको पकड़ के रखता है और ये यहाँ से यहाँ तक रीड राइट हैंडल होता है। ठीक है, या आर्म इसको कहते हैं। ठीक है, ये और ये छोटा सा आप आगे देख रहे हैं, इसके एंड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये रीड राइट हेड है। ये हमारे डाटा को रीड करता है, राइट करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये सारा नहीं होता, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक स्टिक सी है, ये सारे रीड राइट हेड नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होता है। देन ये एंड पे हमारा होता है रीड राइट हेड। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो है वो सर्किट के साथ कनेक्ट होता है, ये हमारा पोर्शन। ठीक है, और यहाँ से ये बसेस हैं, ये सारी बसेस आ रही हैं, और यहाँ पे नीचे एक ऐसा फंक्शनलिटी होती है, ये जैसे एक कॉइल लगी हुई होती है। क्यों इसको मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं, कि ये जो है ना मैग्नेटिक डाटा को यूज़ करता है। ठीक है, क्यों ये केबल्स क्यों लगे होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए हमारा इससे ये सारा प्रोसेस करता है, रीड एंड हेड को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके नीचे जो हमारी मोटर लगी हुई है ना, उसमें भी कॉइल्स लगी होती हैं, जैसे ये लगी हुई है ना, ये कॉपर की कॉइल्स लगी हुई हैं। इसी तरह उसमें भी कॉइल्स होती हैं। वो क्या होता है सारा प्रोसेस के जब ये चलता है ना, पूरा प्रोसेस जब ये हमारा ये प्लाटर जब घूमता है, तो होता क्या है कि नीचे हमारी मैग्नेटिक फील्ड पहले काम करती है, फिर वो इस डिस्क को घुमा रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम इसको मैग्नेटिक डिस्क इसलिए कहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जा रही होती है। ठीक है, सो मेन टॉपिक्स क्या होते हैं जो आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। सीक टाइम क्या होता है। ठीक है, स्पिंडल स्पीड क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है डाटा को जो है वो, या इसके जो नंबर ऑफ रोटेशंस को नोट किया जाता है। ठीक है जी, डाटा को कि इस पर्टिकुलर डाटा को सेंड करने, राइट करने या रीड करने में कितने इसने जो है अपने ये जो है रोटेशंस कंप्लीट किए हैं, तो इसको हम अपना स्पिंडल स्पीड के नाम से जानते हैं। देन हमारा लेटेंसी होता है, देन हमारा साटा होता है, EID होता है, SCSI होता है, एंड कैशे मेमोरीज होती हैं। सो ये जो है आपके थ्योरेटिकली जो पॉइंट्स है ये क्लियर मैंने किए हैं। बाकी इसका जो ये प्लाटर होता है, ब्ला जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बाकी इसका तो बैकएंड से कोई इतना वो नहीं है। सो ये था हमारा आज की वीडियो। सो
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक रहता है, आपको चीज़ कोई भी समझ नहीं आई है, तो आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह वो भी हम कवर अप कर देंगे जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।